बच्चों, आपको स्वागत करते हुए हम 10वीं कक्षा के पाठ 9 ईमानदारों के सम्मेलन में यह पाठ एक व्यंग्य रचना है। इसके रचनाकार यानी लेखक हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई एक व्यंग्य रचनाकार है। कमल को लेकर तलवार मारने वाले व्यक्ति हरिशंकर परसाई है। हिंदी साहित्य जगत की एक बेजोड़ निधि है। देखो बच्चों, परसाई जी ने एक व्यंग्य साहित्यकार है। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी में 22 अगस्त 1924 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इन्होंने रचे हुए इनके लिए रचने हुए कुछ पुस्तक है। हंसते रहते, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज, वैष्णव का फिलोसफ, यह आदि इनका प्रमुख रचना यह है। देखो बच्चों, हरिशंकर परसाई एक व्यंग्य साहित्यकार है। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी में हुआ। इन्होंने लिखे प्रमुख लेखन है हंसते हैं रोते हैं, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज, वैष्णव का फिसलाना आदि है। देखो बच्चों, ईमानदारों के सम्मेलन में यानी ईमानदार यानी ನಂಬಿಗಸ್ತ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ईमानदारों के सम्मेलन में प्रस्तुत व्यंग्य रचना में ईमानदार सम्मेलन एक व्यंग्य रचना है। इसमें सामाजिक और असंघिक की ओर संकेत किया जाता है। इसमें हास्य का और व्यंग्य का सुंदरता के बारे में लिखा है। इस रचना में माध्यम से परसाई जी भी यानी हरिशंकर परसाई एक ईमानदारों के सम्मेलन में होने वाले कुछ घटनाओं के बारे में ईमानदार के सम्मेलन में होने वाले कुछ घटनाओं के बारे में लिखा है। देखो बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक से 73 पेज नंबर 73, मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं किया। लेखक ने उनके एक घटना के बारे में, उनके जीवन में घटे हुए एक घटना के बारे में बताते हैं इस पाठ में। जिसने ईमानदार माना हूं, यानी किसको ईमानदार कहता है? ईमानदार यानी क्या है? ईमानदार का अर्थ क्या है? ईमानदार व्यक्ति कैसा रहता है, उसी के बारे में। न जाने उनको यानी न जाने उन्हें कैसे यह भ्रम हो गया कि मैं ईमानदार हूं। लेखक को एक भ्रम हुआ कि मैं ईमानदार। इस मैं ईमानदार इस भ्रम के लिए मुझे यानी लेखक को एक दिन एक पत्र मिला। लेखक को यानी हरिशंकर परसाई जी को ईमानदारों के सम्मेलन में, ईमानदार सम्मेलन के बारे में एक दिन एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा है, हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हूं। देखो बच्चों, एक समय यानी एक दिन ईमानदार सम्मेलन के बारे में हरिशंकर परसाई जी को एक पत्र मिला। उस पत्र में क्या लिखा है? हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। आप यानी परसाई जी एक देश के क्या हुआ? प्रसिद्ध ईमानदार है। हमारी प्रार्थना है कि आप इन सम्मेलन का उद्घाटन करें।
उन पत्र में क्या लिखा? पत्र में इस गांव में एक ईमानदार सम्मेलन संगठन किया, उस सम्मेलन के उद्घाटन करने के लिए आप ही आने का जरूरत है, इस पर पत्र में लिखा है। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें, हम आपको आने जाने का पहला दर्जे का किराया देंगे। यानी किराया यानी खर्च, किराया यानी ಖರ್ಚು, ಬಸ್ ಫೇರ್, ಬಂದು ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಖರ್ಚನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು। तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम प्रेरणा मिलेगी। देखो बच्चों, उस पत्र में क्या लिखा है? आप हमारे ईमानदारों के सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए आना जरूरी है। हम आपको पहले दर्जे यानी आने जाने का पहले दर्जे का किराया देता हूं, और इसके बाद रहन सहन खान पान के लिए अच्छी व्यवस्था मिलेगी। मैं क्या, लेकिन इसके बाद आपके आगमन से क्या होता है? यानी परसाई के आगमन से क्या होता है? आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलती है। ईमानदार और छोटे छोटे ईमानदार बच्चों के लिए बड़ी प्रेरणा मिलती है, इसलिए आप जरूर आऊंगा, आप जरूर आकर क्या करूंगा? इस समावेश का उद्घाटन करो। यह इस तरह पत्र में लिखा है। उस समय परसाई जी ने सोचा, मैं गया, यानी परसाई जी उद्घाटन करने के लिए गया, लेकिन हास्पिल कहता हूं कि ईमानदारों के लिए नहीं गया। इसके बाद ईमान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದ ತಕ್ಷಣ ಲೇಖಕನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ। ಅವ್ರು ಏನೂ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ। मैं यह हिसाब लगाकर तथा कि दूसरे दर्जे में जाऊंगा और पहले दर्जा का किराया लूंगा। ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆತನಿಗೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ದರ್ಜೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಖರ್ಚನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಆಯಿತು, ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ನಾನು ಹೋಗುವಾಗ ದೂಸರೇ ದರ್ಜೆ ಮೇ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ। ನೋಡಿ, इस तरह 150 रुपया बचेगा। देखो बच्चों, ಮೊದಲನೆಯ ದರ್ಜೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಕಮ್ ಸೆ ಕಮ್ 150 रुपया ಬಚೇಗಾ, ಸರಿಸುಮಾರು 150 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಸೆಯಿಂದ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತಂದರೆ ಯಹ ಬೇಯಿಮಾನಿ ಕಹಲಾಯೇಗಿ। ನಿಜವಾಗಿ ಇಮಾನ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ। ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕನ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಇದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ, ಇದೇ ಹಾಸ್ಯಕತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ईमानदारों के सम्मेलन में उद्घाटन करने के लिए ईमानदार भी होना चाहिए ना। इस तरह लेखक ने सोचा, पहला दर्जे के किराए लेकर दूसरा दर्जे में प्रयाण करने के लिए इससे हमें कितना पैसा बचेगा? 150 रुपया बचता है। पर उन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार माना ही क्यों? इस तरह करने वाले व्यक्तियों को हम सब क्या माना है? हम सब देश के उन्नत ईमानदार व्यक्ति कहते हैं। इस तरह ईमानदारों के सम्मेलन उद्घाटन करने के लिए लेखक हरिशंकर परसाई जी ने गया। कैसे? एक पत्र मिला, उस पत्र में क्या लिखा? हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हूं, आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं, हमारी प्रार्थना है कि
आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। इससे आपको आपके आगमन से ईमानदारों को और उदीयमान ईमानदारों की प्रेरणा मिलती है। आने जाने का खर्च, प्रथम दर्जा के आने जाने का खर्च और आवास खान पान का अच्छी तरह व्यवस्था करती है। इस तरह पत्र में लिखा है। लेखक ने सोचा, पहला दर्जा किराया लेकर दूसरा दर्जा में प्रयाण किए तो उससे 150 रुपया बचेगा, 150 रुपया बचेगा। पर उन लोगों ने मुझे यानी लेखक को क्या माना? प्रसिद्ध ईमानदार माना है, प्रसिद्ध ईमानदार माना है। लेखक ने दूसरा दर्जे में प्रयाण किया। गए स्टेशन पर उनको यानी लेखक को मेरे खूब स्वागत हुआ, खूब विजृंभणे, खूब यानी विजृंभणे, खूब स्वागत हुआ। लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहन गई। देखो बच्चों, लेखक ने ट्रेन पर उद्घाटन के लिए गए। उस समय स्टेशन में उनको खूब स्वागत हुआ। कम से कम 10 बड़ी फूलमालाएं, कम से कम 10 बड़ी फूलमालाएं पहनाई गई। उन्होंने सोचा, यानी लेखक ने सोचा, आसपास कोई माली होता तो फूलमालाएं भी बेच लेता। देखो बच्चों, ईमानदार कैसा है? ईमानदार लेखक ने सोचा कि 10 बड़ी बड़ी फूल बेचकर उनसे ही पैसे मांगने के लिए सोचा, उनसे ही पैसे मांगने के लिए सोचा। यह कहकर आज इस पाठ को समाप्त करूंगा। बच्चों धन्यवाद।